Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board book Radiance of class 7th. Lesson 10 The Lost Child written by मुल्कराज आनंद। प्यारे बच्चों, मुल्कराज आनंद भारत में अंग्रेजी साहित्य के यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में प्रख्यात लेखक थे। उनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर पीएचडी यानी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। साहित्य जगत में उनका बहुत बड़ा नाम है। वे नोबेल राइटर थे, उपन्यासकार थे। वे भारतीय परंपरा में, इंडियन ट्रेडिशन में पुअर कास्ट और पुअर पीपल के बारे में लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में हैं अनटचेबल, अछूत, कुली, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। तो ये सारे उनके नॉवेल है, उपन्यास है, और कुछ कहानियों का उनका कलेक्शंस भी है। और उसी कहानियों के कलेक्शंस में आपके लेसन में एक कहानी दी हुई है, द लॉस्ट चाइल्ड। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ले लेंगे, ये लेसन को खोलेंगे। जैसे मैं इस लेसन को पढ़ते जाती हूँ और एक्सप्लेन करते जाती हूँ, अब क्या करेंगे, जो भी इस लेसन में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उसको आप अपने बुक में अंडरलाइन करते हुए कॉपी में उसका मतलब लिखते चलिए। आइए इस लेसन को रीड करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ, चाइल्ड बच्चा, तो खोया हुआ बच्चा। Have you ever been to a fair? Have you ever? Ever मतलब कभी भी। Have you? आप been to a fair? Fair का मतलब होता है मेला। तो क्या आप कभी मेले में गए हैं? Did you go alone or with someone? Did you go? क्या आप गए हैं? Alone अकेले, और with someone या किसी के साथ। someone यानी कि किसी के साथ। Were you separated from the persons you went with? Were you separated? Were you separated का मतलब होता है क्या आप कभी अलग हो गए? Separated यानी अलग हो गए थे। From the persons, from the persons उस व्यक्ति से। You went with जिसके साथ आप गए थे। How did you feel? आप कैसे अनुभव कर रहे थे? At that time उस समय आप कैसे महसूस कर रहे थे? आपको कैसा लग रहा था? It was the festival of spring. It was यह था। The festival, festival का मतलब होता है त्योहार। ऑफ स्प्रिंग बसंत का त्योहार था। ए कलरफुली ड्रेस्ड क्राउड ऑफ men, women and children were all going to the village fair. एक कलरफुली यानी कि रंग बिरंगे, ड्रेस्ड यानी कपड़े पहने, क्राउड ऑफ भीड़, किसकी भीड़? आदमी की, औरतों की और बच्चों की भीड़। वर ऑल गोइंग टू द विलेज फेयर, गांव के मेले में जा रहे थे। यहाँ पर देखिए मेले की एक दुकान का चित्र है जिसमें खिलौने लगे हुए हैं और बच्चा छोटा सा है जो खिलौने के लिए शायद जिद कर रहा होगा। Some walked, some rode on horses, others went on bullock carts. Some walked, कुछ चल के आए। Some rode, रोड का मतलब होता है सवार होकर। ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर सवार होकर आए। अदर्स वेंट ऑन बुलक कार्ट, और कुछ दूसरे, अदर्स यानी दूसरे, बैलगाड़ी पर बैठकर आए। वन लिटिल बॉय रैन ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर टू कीप पेस विथ हिज पेरेंट्स। वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा दौड़ा, रैन दौड़ा, ब्रीमिंग ओवर का मतलब होता है भरा हुआ, विथ लाइफ एंड लाफ्टर, जिंदगी और हंसी से, जिंदगी और हंसी से भरा हुआ एक छोटा बच्चा दौड़ा। टू कीप पेस, कीप का मतलब होता है बनाए रखने के लिए, पेस यानी गति को, विथ हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के समान गति को बनाए रखने के लिए एक छोटा बच्चा जिंदगी और हंसी से भरा हुआ अपने मम्मी पापा की ओर दौड़ा।
Come, child, come, called his parents as he lagged behind, attracted by the toys in the shops at the fair. Come, child, come. आओ बच्चे आओ. Called his parents. उसके माता पिता ने बुलाया. As he lagged behind. Lagged का मतलब होता है छूट गया. Behind यानी पीछे. जैसे ही वो पीछे छूट गया तो attracted by the toys इन द शॉप्स एट द फेयर. मेले की दुकानों में टॉयज को देखकर मोहित हो गया और वो जैसे पीछे छूट गया, इसलिए उसके पेरेंट्स बोले आओ बेटा आओ. यहाँ क्या है? मेला. फेयर यानी कि मेला. अट्रैक्टेड यानी कि मोहित होकर. किससे? खिलौनों से मोहित होकर. जब वो पीछे छूट गया तो उसके पेरेंट्स ने उसको बोला आओ बेटा आओ. He hurried towards his parents. He hurried towards his parents, his feet obedient to their calls, his eyes still on the toys. He hurried towards his parents. वो अपने माता पिता की ओर जल्दबाजी में था. Hurried का मतलब होता है जल्दबाजी में. Towards his parents, अपने माता पिता की ओर से वो जल्दबाजी में था. His feet obedient to their calls. देयर कॉल्स यानी कि उनकी बुलाहट का. हिज फीट उसके पैर जो थे वो क्या थे? ओबीडियंट थे यानी कि आज्ञा पालन कर रहे थे उसके माता पिता के बुलावे का. हिज आइज स्टिल ऑन द टॉयस. लेकिन उसकी आंखें अभी भी टॉयस पर. स्टिल का मतलब होता है अभी भी. टॉयस पर लगी थी, खिलौनों पर लगी हुई थी. ही कुड नॉट कंट्रोल हिज डिजायर्स इवन दो he knew well the old cold stare of refusal in their eyes. He could not control his desire. Desire का मतलब होता है इच्छा. कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करना. वो अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. इवन दो यद्यपि ही नो उसको पता था, वो जानता था. वेल अच्छी तरीके से. यद्यपि वो अच्छी तरीके से जानता था कि पुरानी और शांत और एक टक यानी कि घूरने वाली आँखों में रिफ्यूज़ल था यानी कि इनकार था. आई वॉन्ट दैट टॉय ही बेग्ड. आई वॉन्ट मुझे वो खिलौने चाहिए. ही बेग्ड उसने रिक्वेस्ट किया, उसने गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो खिलौने चाहिए. His father looked at him angrily, while his mother was tender and giving him her finger to catch, said, Look, child, what is before you? His father looked at him. उसके पिता ने उसको देखा. कैसे? angrily, गुस्से से. while, जबकि his mother, उसकी माता थी. कैसे? टेंडर यानी कि स्नेहपूर्ण. उसकी माता उसके प्रति स्नेहपूर्ण थी. एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और उसको अपना उंगली दे रही थी. टू कैच, पकड़ने के लिए. और बोली लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू. देखो बच्चा तुम्हारे सामने क्या है. तो बच्चे के पिता ने उसको गुस्से से देखा, जबकि उसकी माँ उसके लिए स्नेहपूर्ण थी और उसको अपना उंगली दे रही थी पकड़ने के लिए. और बोली बेटा देखो तुम्हारे सामने क्या है. The faint disgust of the child's unfulfilled desires disappeared when the pleasure of what was before him filled his eager eyes. The faint का मतलब होता है हल्का सा, फीका सा, थोड़ा सा. disgust मतलब होता है चीड़, खींच. तो उसके पास जो हल्की सी, फीकी सी या थोड़ा सा चिढ़ था, खींच था. of the चाइल्ड अनफुलफिल्ड डिज़ायर. अनफुलफिल्ड का मतलब होता है अपूर्ण. डिज़ायर इच्छा. डिसअपियर्ड गायब हो गया. व्हेन द प्लेशर जब खुशी देखा. ऑफ व्हाट वॉज बिफोर हिम जो उसके आगे थे. फिल्ड यानी भर दिया. हिस ईगर उसके उत्सुकता को. आइस उसके आँखों में. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चे की अपूर्ण इच्छा की हल्की, थोड़ी या फीकी सी जो चिढ़ थी, खींच थी, वो गायब हो गई जब
उसके सामने की खुशी उसकी आंखों में उत्सुकता भर दी। तब उसकी जो थोड़ा सा फीकी सी हल्की सी जो खीज थी, चिढ़ थी, वो गायब हो गया। The child could see many footpaths full of people. The child could see, बच्चा देख सकता था, many footpath, कई पैदल चलने वाले रास्ते को, full of people, लोगों से भरा हुआ। तो बच्चा फुटपाथ को, जो पैदल चलने वाले के रास्ते थे, उसको पूरा भरा हुआ, लोगों से भरा हुआ देख सकता था। He felt at once afraid of, he felt का मतलब होता है उसने महसूस किया, at once तुरंत, afraid of डर का, and attracted by the confusions of the world he was entering। और बता रहे हैं he felt at once afraid, वो बच्चा डर जाता है, भयभीत हो जाता है, और अट्रैक्टेड हो जाता है, और मोहित भी हो जाता है। अट्रैक्टेड का मतलब होता है आकर्षित या मोहित हो जाता है। बाय द कन्फ्यूजन, इस संसार के भ्रम से, बाय द कन्फ्यूजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के, इस दुनिया के भ्रम से, कन्फ्यूजन्स का मतलब होता है भ्रम से, वो आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है। ही वॉज एंटरिंग, जिस वर्ल्ड में, जिस संसार में वो प्रवेश कर रहा था, उसको तो पहले डर लग जा रहा है, वो भयभीत हो जा रहा है, इसके बाद वो मोहित हो जा रहा है उस दुनिया के भ्रम से जिसमें वो एंटरिंग कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। एंटरिंग का मतलब होता है प्रवेश करना। At the corner of the entrance there was a sweetmeat seller calling out. At the corner of the entrance, at the, पर, कहाँ, कॉर्नर में, कोने में, एंट्रेंस प्रवेश द्वार के कोने में, जहाँ से प्रवेश किया जा रहा था मेले के मैदान में, वहाँ कोने में ही एक हलवाई का दुकान था, स्वीट मीट का दुकान था, यानी कि जो मिठाई बेचता है उसकी दुकान थी। और वो क्या कह रहा था? कॉलिंग आउट, वो पुकार रहा था। कॉलिंग आउट का मतलब होता है पुकार रहा था। क्या पुकार रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। वो बुला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी वगैरह वगैरह मिठाइयों का नाम लेके वो कॉलिंग आउट कर रहा था, वो चिल्ला रहा था। द चाइल्ड स्टारेड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। द चाइल्ड स्टारेड का मतलब होता है एक टक लगा के देखना, टकटकी लगा के देखना। द चाइल्ड स्टारेड, बच्चा एक टक देखने लगा या देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसका मुंह जो है वो पानी से भर गया। फॉर द बर्फ़ी, किसके लिए? फॉर द बर्फ़ी, फॉर के लिए, बर्फ़ी, बर्फ़ी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट, दैट जो कि उसका, दैट का मतलब होता है जो कि उसका फेवरेट यानी पसंदीदा मिठाई था। तो बच्चे ने टकटकी लगा के देखी और उसका मुंह पानी से भर गया उसकी मन पसंदीदा मिठाई बर्फ़ी के लिए। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड। कहने का मतलब है कि उसने धीरे से बुदबुदाया। स्लोली मरमर्ड का मतलब होता है स्लोली, यानी धीरे से बुदबुदाया। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू दैट हिज पेरेंट्स रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन वह जानता था। ही न्यू का मतलब होता है वह जानता था, बट लेकिन वह जानता था दैट हिज रिक्वेस्ट, उसके अनुरोध जो है, उसके रिक्वेस्ट जो है वो नहीं माने जाएंगे। हीडेड का मतलब होता है मानना, तो नहीं माने जाएंगे उसके रिक्वेस्ट। लेकिन बच्चा जानता था कि उसके रिक्वेस्ट, उसके आग्रह, उसका अनुरोध नहीं सुना जाएगा, नहीं माना जाएगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। विदाउट, बिना, वेटिंग रुके, बिना प्रतीक्षा किए, फॉर एन आंसर, बिना एक उत्तर की प्रतीक्षा किए, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। ही मूव्ड ऑन यानी कि आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी stood holding, खड़ा हुआ था,
स्टूड होल्डिंग ए पोल, एक खंभे को पकड़ के, विथ येलो, किसके साथ, पीले, लाल, हरे और बैंगनी कलर के बैलून्स जो कि इसमें उड़ रहे थे पोल में, उस पोल को लेकर वो खड़ा हुआ था। द चाइल्ड वॉज क्राइड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर कलर्स एंड ही वॉन्टेड टू हैव देम ऑल। द चाइल्ड वॉज कैरिड अवे, द चाइल्ड यानी कि बच्चा, कैरिड अवे यानी दूर कर दिया गया, दूर कर दिया गया, दूर ले जाया गया, बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द कलर्स, कलरफुल रंग बिरंगे इंद्रधनुषी महिमा से उसको दूर किया गया, उसे दूर ले गया गया। ग्लोरी का मतलब होता है महिमा। तो जो रंग बिरंगे रेनबो इंद्रधनुषी रंग थे, उसकी महिमा से उसको दूर हटाया गया, ले जाया गया। एंड ही वांटेड टू हैव देम ऑल, और वो उसको सभी कुछ चाहिए था, बलून्स, उसको सारे बलून्स चाहिए थे, लेकिन उसको वहाँ से हटा दिया गया, उसको वहाँ से दूर ले जाया गया। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ देम, सो ही वर्कड ऑन फर्दर। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता ये कहेंगे कि दैट ही वॉज टू ओल्ड, ये बैलून्स खेलने के लिए वो बहुत बड़ा है। प्ले विथ देम, उनके साथ, बैलून्स के साथ खेलने के लिए वो, उसकी उम्र नहीं है, बल्कि वो अब बड़ा हो चुका है। सो ही वॉकड ऑन द फर्दर, और इसलिए वो आगे चलता रहा। वॉकड ऑन फर्दर, वो आगे चला गया। A juggler stood playing a flute to a snake which called itself in a basket. A juggler का मतलब होता है एक बाजीगर जो अपना कर्तव्य दिखा के लोगों का मनोरंजन करता है, उसको हम लोग बाजीगर कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सांपों को का खेल दिखाता है या सांपों को नचाता है, उसको हम सपेरा बोलते हैं, ये भी एक बाजीगर है। तो ए जगलर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक, एक बाजीगर जो था बजाते हुए खड़ा था। ए फ्लूट, फ्लूट माने बांसुरी, टू ए स्नेक, सांप को एक बांसुरी बजाते हुए जगलर जो था, सपेरा था, वो खड़ा था। विच कोइल्ड इटसेल्फ, विच कोइल्ड इटसेल्फ, यहाँ पे देखिए मिठाइयों की दुकान है और जहाँ पे बच्चा लपक कर जा रहा है। कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, कोइल्ड का मतलब होता है कुंडली, इटसेल्फ अपने आप को कुंडली बनाकर, मोड़कर, घुमाकर, विच जो कि कोइल्ड इटसेल्फ अपने आप को घुमाकर, इन ए बास्केट, बास्केट में, टोकरी में बैठा हुआ था। द स्नेक रेस्ड हिज हेड in a graceful bend like the neck of a swan. The snake raised his head. Raised का मतलब होता है उठाया, raised उठाया, its head इसका सिर, in a graceful सुंदर झुके हुए, bend यानी सुंदर झुके हुए, like the neck of a swan, स्वान की तरह, हंस की गर्दन की तरह, हंस की गर्दन की तरह उसने सुंदर से झुका हुआ सिर को उठाया। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर द कोरस म्यूजिक ऑफ द जगलर्स, लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, ही न्यू वह जानता था कि उसके माता पिता, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, हैड फॉरबिडन मना कर देंगे, हिम उसको मना कर देंगे, टू हियर द कोरस म्यूजिक ऑफ द जगलर, जगलर के या कि बाजीगर के जो कोरस कर्कश म्यूजिक है उसको सुनने के लिए उसके मम्मी पापा उसको मना कर देंगे। सो ही प्रोसीडेड फर्दर, और इसलिए प्रोसीडेड फर्दर वो आगे चलता रहा। देयर वॉज ए फुल roundabout in full swing, there was a roundabout in full swing। roundabout का मतलब होता है चरखा, गोल चक्कर, जो बहुत ऊंचा ऊंचा, जिसमें डोली समान कुछ
लगे होते हैं और उस पे लोग बैठकर झूला झूलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग राउंड अबाउट, यानी कि गोल चरखा, गोल चक्कर। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, और वो बड़ी स्पीड में स्विंग कर रहा था, झूल रहा था, चल रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर लाफिंग एंड श्रिंकिंग मैडली as they went round and round in it। वो जैसे ही चरखा चल रहा था, मैन एंड वुमेन, आदमी, औरतें और बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे और चीख रहे थे पागलों की तरह। तो आदमी, औरत, बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे और पागलों की तरह चीख रहे थे। जैसे ही वो राउंड अबाउट ऊपर ऊपर जा रहा था, राउंड राउंड गोल गोल जा रहा था, वैसे ये लोग तेजी से हंस रहे थे जोर जोर से, और मैडली पागलों की तरह क्या कर रहे थे, सिंकिंग यानी कि चीख रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम, बच्चे ने उनको देखा। वॉच्ड का मतलब होता है देखा। बच्चे ने उनको देखा। हिज लिप्स पार्टेड इन द अमेजमेंट एंड ए पिंक ब्लूश ऑफ ए स्माइल केम ऑन हिज फेस। द चाइल्ड वॉच्ड देम, बच्चे ने उनको देखा। हिज लिप्स पार्टेड, उसके होठ खुले रह गए। इन द अमेजमेंट यानी कि विस्मय में, आश्चर्य में उसके होठ खुले रह गए। एंड ए पिंक ब्लूश ऑफ ए स्माइल केम ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर एक गुलाबी लालिमा, पिंक ब्लूश का मतलब होता है गुलाबी लालिमा, और उसके चेहरे पर एक गुलाबी लालिमा स्माइल के रूप में आ गई। दिस टाइम द चाइल्ड मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और इस समय, दिस टाइम यानी इस समय, चाइल्ड मेड, चाइल्ड ने एक बोल्ड रिक्वेस्ट बनाए, यानी एक साहसिक, बोल्ड का मतलब होता है साहसी, रिक्वेस्ट मतलब आग्रह किया। और इस टाइम बच्चे ने एक साहसिक रिक्वेस्ट किया, अपने मम्मी पापा से साहसिक आग्रह किया पूछने के लिए। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, और ये वो बोल रहा है कि मैं उस राउंड अबाउट, उस चरखे पर, उस झूले पर जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, कृपया मम्मी पापा मुझे उस झूले पर जाने दें। देर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ पे कोई जवाब उसको नहीं मिला। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब, तो वहाँ उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। ही टर्न टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, और उसने अपने माता पिता को देखने के लिए घूमा, टर्न हुआ, टर्न का मतलब होता है घूमा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। दे वर नॉट देयर। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने, अहेड ऑफ हिम यानी कि वे वहाँ उसके सामने नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, और उसने दूसरे, दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड टर्न किया, घूमा। आइदर साइड का मतलब होता है दोनों बगल में अपने देखा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो उसने पीछे देखा। देयर आर नो साइन ऑफ देम, निशान, साइन का मतलब है निशान, तो वहाँ कोई उनका अता पता नहीं था, कोई निशान ही नहीं था, नामो निशान नहीं था कि उसके मम्मी पापा गए कहाँ। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in fear, "Mother, father!" A full deep cry rose. A full यानी कि एक पूरा, डीप मतलब गहरा, क्राई मतलब चिल्लाहट, रोस मतलब उठा, चिल्लाया, ऊंची आवाज़, उठाना। विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके गले के, सूखे गले के अंदर से। ड्राई थ्रोट का मतलब होता है सूखे गले में, तो उसके सूखे गले में एक गहरी चीख उठी। एंड विथ ए सडन जर्क, सडन, सडन का मतलब होता है अचानक, जर्क मतलब झटका, जर्क मतलब झटका, ऑफ हिस बॉडी, और एक उसके शरीर में अचानक झटके की वजह से ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो वहाँ से दौड़ गया जहाँ पे वो खड़ा था। वेयर ही स्टूड, जहाँ वो खड़ा हुआ था वहाँ से वो दौड़ गया। क्राइंग इन फियर, और डर के मारे, डर के मारे, फियर में, डर में वो क्या कर रहा था, क्राइंग कर रहा था, चिल्ला रहा था। मदर फादर, मदर फादर, मम्मी पापा। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज,
उसकी आँखों से आंसू, टीयर्स जो है वो रोल्ड डाउन हो रहे थे, टपक रहे थे। फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। हॉट एंड फेयर्स, फेयर्स का मतलब होता है भयंकर, यानी कि बहुत ज़्यादा। उसकी आंखों से गरम गरम और बहुत ज़्यादा आंसू टपक रहे थे। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक साइड में, एक तरफ दौड़ा। देन टू दी अदर, और फिर उसके बाद दूसरे साइड वो दौड़ा। नॉट नोइंग वेयर टू गो, नॉट नोइंग नहीं जानता था, वेयर टू गो कहाँ जाए, कहाँ उसको जाना है, ये उसको पता नहीं चल पा रहा था। मदर फादर, ही क्राइड अगेन एंड अगेन, मम्मी पापा, बार बार वो चिल्लाए जा रहा था। अगेन अगेन यानी फिर से वो यही बार बार चिल्ला रहा था, मम्मी और पापा। Every little inch of space in the fairground was crowded with the people. Every little inch of space, जगह की प्रत्येक छोटी इंच in the fairground, मेले के मैदान में, was crowded, भरा हुआ था, with people, लोगों से भरा हुआ था। तो मेले के मैदान में प्रत्येक छोटी जगह, छोटी इंच की जगह लोगों के भीड़ से भरी हुई थी। द चाइल्ड माइट हैव बीन क्रस्ड अंडर फुट हैड ही नॉट क्राइड इन ए लाउड वॉइस, फादर मदर। द चाइल्ड माइट हैव बीन क्रस्ड, बच्चा कुचल दिया गया होता। क्रस्ट का मतलब होता कुचला गया होता, मसला गया होता। द चाइल्ड माइट हैव बीन क्रस्ट, शायद बच्चा जो था वो कुचल दिया गया होता। अंडर फुट, अंडर फुट का मतलब होता है पैरों तले, लोगों के पैरों तले, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ थी, अगर उसमें कोई छोटा बच्चा गिर गया तो वो लोगों के पैर से और भीड़ से कुचल जाता। हैड ही नॉट, अगर कुचला गया होता, लेकिन अगर वो क्या नहीं करता, हैड ही नॉट क्राइड इन ए लाउड वॉइस, वो जोर से अपनी ऊंची आवाज़ में, लाउड वॉइस का मतलब होता है ऊंची आवाज़ में, उसने चिल्लाया नहीं होता, तो बच्चा लोगों के पैरों तले कुचल दिया गया होता अगर वो अपने लाउड आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में जोर से चिल्लाया नहीं होता। फादर मदर का नाम लेकर अगर वो नहीं चिल्लाया होता जोर से, तो वो लोगों के पैरों तले कुचल दिया गया होता। ए मैन हर्ड हिज क्राई एंड बेंडिंग डाउन विथ ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप द आर्म्स। ए मैन हर्ड हिज क्राई, एक आदमी ने उसकी चीख को सुना। क्राई चीख, हर्ड मतलब सुना, एंड बेंडिंग डाउन, बेंडिंग डाउन मतलब झुका, बेंडिंग डाउन यानी झुका, नीचे की ओर झुका। विथ ग्रेट डिफिकल्टीज, बहुत ही कठिनाई से, बहुत कठिनाई के साथ वो नीचे झुका। लिफ्टेड हिम अप द आर्म्स, और उसको अपनी बाहों में, लिफ्टेड, लिफ्टेड हिम अप यानी उसे उठा लिया। कहाँ पे? द आर्म्स, अपने बाहों में उसको उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हाउ ने कैसे, डिड यू गेट हियर कैसे, यहाँ आए बच्चे, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुस बेबी आर यू, हुस किसके, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर एंड क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द चाइल्ड वेप्ट, बच्चा बहुत रोया, मोर एंड क्राइड और चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू कम्फर्ट हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। द मैन ट्राइड, आदमी ने कोशिश किया, ट्राइड कोशिश किया, टू कम्फर्ट हिम उसको अच्छा फील कराने के लिए, बाई टेकिंग हिम उसको ले जाकर, कहाँ, टू द राउंड अबाउट झूले पर, चरखे पर ले जाकर उसको अच्छा फील कराने की कोशिश किया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, उसने पूछा क्या तुम घोड़े पर बैठोगे या घोड़े की सवारी करोगे। राइड का मतलब होता है सवारी, हॉर्स माने घोड़ा, तो क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क, उसने बड़ी ही नम्र तरीके से पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर into a thousand sobs, the child's यानी थ्रॉट
बच्चे के गले से हजारों हजारों सोप्स यानी सिसकियाँ, हजारों सिसकियाँ फूट पड़ी। टोर का मतलब होता है फटना, फूट पड़ना। तो बच्चे के गले से हजारों सिसकियाँ फूट पड़ी। Listen to that nice music, child, he pleaded when they reached the juggler. Listen to that nice music. उसने क्या कहा? उस मैन ने कहा listen to that nice music. उस अच्छे गाने को सुनो। नाइस म्यूजिक, अच्छे गाने को सुनो। चाइल्ड, बच्चे उस अच्छे गाने को सुनो। ही प्लीडेड व्हेन दे रीच द जगलर। उसने ये आग्रह किया, अनुरोध किया कि बच्चे तुम उस अच्छे म्यूजिक को सुनो। जब वो जगलर यानी बाजीगर के पास, सपेरे के पास पहुंचा तो उसने उससे आग्रह किया कि बच्चे तुम ये अच्छे म्यूजिक को सुनो। But the child shut his ears with his fingers. But the child shut his ears. लेकिन बच्चे ने अपना ईयर्स को शट कर लिया। शट यानी बंद कर लिया। With his fingers, अपने उंगलियों से अपने कान को उसने क्या किया? बंद कर लिया। Would you like a balloon? उसने पूछा, क्या तुम्हें एक बलून चाहिए, गुब्बारे चाहिए? He asked lovingly. बहुत प्यार से उसने पूछा। He asked lovingly यानी बहुत प्यार से पूछा कि क्या तुमको वो एक बैलून चाहिए? But the child just sobbed. लेकिन child just sobbed, केवल सिसकता रहा। What sweet would you like, child? उसने पूछा, आदमी ने पूछा कि कौन सा मिठाई तुमको पसंद है बच्चे? The man asked, आदमी ने पूछा। The child turned his face away from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. The child turned his face away. अपने चेहरे को दूर हटा लिया। From the sweet shop, मिठाई की दुकान से उसने अपने चेहरे को दूर हटा लिया। And only sobbed, और केवल सिसकता रहा। I want my mother, I want my father. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमको ये जानने को मिला है कि किस तरह से एक बच्चे का, जो छोटे बच्चे का माता पिता के उसका प्यार है कितना अनमोल है, सभी चीज़ों से अनमोल है, कीमती है। आप देखिए इस कहानी में हमने देखा कि जब तक बच्चे के माता पिता उसके साथ थे तो बच्चे को सब चाहिए था। बर्फ़ी चाहिए था, खिलौने चाहिए था, बलून्स चाहिए थे और राउंड अबाउट पर, चरखे पर भी घूमने थे, सपेरे का गाना सुनना था, तमाशा देखना था। लेकिन जब उसके माता पिता उससे बिछड़ जाते हैं तो अब बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब आदमी पूछता है, जो आदमी उस बच्चे को पाता है, तो वो उससे पूछता है, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? क्या तुम झूले पर झूलोगे? क्या तुमको वो बलून्स चाहिए? कौन सी मिठाई तुमको पसंद है? लेकिन बच्चे ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ वो सिसकता रहा, रोता रहा, चिल्लाते रहा कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपका काम है कि आप इस लेसन को अच्छी तरीके से फिर से पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। इसके बाद इस लेसन में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उसको लिखकर उसकी मीनिंग हिंदी में अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। हैव ए नाइस डे अहेड। बाय बाय।